हेलो बच्चों, स्टेप क्लासेस के इजी टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका संजीव सर। आज हम क्लास 8 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.3 का करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose base area is 1 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। हमें क्यूबॉइड दे रखा है जिसका बेस एरिया हमारे पास है, जिसका वॉल्यूम हमारे पास है और हमें हाइट बतानी है। तो सबसे पहले नोट करते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखो, हमें हाइट फाइंड करनी है और बेस एरिया पता है। तो बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेटे क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड L इनटू बी, और बेस एरिया हमें गिवन है 180। तो L इनटू बी इक्वल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम भी हमें पता है 900। तो L इंटू बी इंटू एच इक्वल 900 सेंटीमीटर क्यूब। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है हमें। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, L इंटू बी इंटू एच इक्वल 900। हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो L इंटू बी और इधर अपॉन में 180। अब ध्यान से देखो बेटा, L से L कैंसिल, B से B कैंसिल, यहां पे केवल H बचेगा और यहां पे 0 से 0 कैंसिल करके 18 5 या 90, तो 9 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड हाइट 5 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि फर्स्ट इक्वेशन से L इंटू बी की वैल्यू 180 है, वो आप यहां पे अप्लाई कर दो। L इंटू बी की जगह 180, तो H इक्वल टू 180 अपॉन में आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस चीज को बता सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड आप जानते ही हो। अब इस क्यूबॉइड में आपके पास डायमेंशंस गिवन है। देखो, जब भी डायमेंशंस आपको इस फॉर्म में दी जाए कि 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, तो मतलब ये आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप x को ऐसे ले सकते हो। तो हमने एक चीज को यहां पर लेंथ ले लिया 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। लेंथ 60, 54 और हाइट 30 सेंटीमीटर। कह रहे हैं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबॉइड। 6 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब इसके अंदर रखे जा सकते हैं? देखो, किसी चीज के अंदर कोई चीज कितनी आएगी, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते थे? तो वो उसकी कैपेसिटी होती है, यदि कितनी उसके अंदर आ सकती है कोई चीज, तो वो हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम क्या है और जो चीज इसके अंदर रख रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है।
हम इसके अंदर क्या रख रहे हैं, क्यूब को। हम इसके अंदर रख रहे हैं एक क्यूब। ये छोटा सा क्यूब हमने बनाया जिसकी ईच साइड 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब ये छोटे छोटे क्यूब्स कितने सारे आ सकते हैं, तो हमें इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। 60 इंटू 54 इंटू 30। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो। देखो कैसे, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, मतलब साइड क्यूब। और साइड कितनी है उसकी, 6। 6 इंटू 6 इंटू 6। बस इसमें बेटा एक बात जरूर ध्यान रखते हैं कि यूनिट को ध्यान में रखना होता है कि क्यूबॉइड में साइडों की यूनिट क्या है और क्यूब में साइड की यूनिट क्या है। ये यूनिट हमारी सेम रहनी चाहिए। यहां तो खैर ये हमें सब में सेम ही दे रखी है, सेम नहीं होती तो हम इनको सेम करते हैं। अब देखो यहां पर भी आपको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम नहीं निकालना है। अब आपको क्या करना है, जैसे हमें निकालने हैं नंबर ऑफ क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब, अब कितने क्यूब आ सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो जिस चीज के अंदर रखना है यानी क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जिस चीज को आप रख रहे हो, आप क्यूब को रख रहे हो, तो क्यूब के वॉल्यूम से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो उससे नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। देखो मैंने तुमसे इसीलिए कहा था कि हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें यहां पर इनको कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी, इसका इजी हो जाएगा। तो देखो 6 1 जा 6 और 6 से ये 10 टाइम्स, 6 से 9 टाइम्स और 6 से ये 5 टाइम्स। ये आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 450। इसका मतलब 450 स्मॉल क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है जो इस क्यूबॉइड में रखे जा सकते हैं। तो यही इन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी स्क्वायर क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड, तो देयर आर 450 क्यूब्स। तो 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबॉइड। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube and diameter of base is 140 centimeter। सबसे पहले नोट करते हैं क्या क्या गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हमें हाइट बतानी है। whose volume is 1.54, तो सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1.54 मीटर क्यूब। इसी तरह डायमीटर ऑफ बेस की पता है, डायमीटर, तो डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम होता है बेटे यूनिट को सेम करना। तो यूनिट को आप सेम करोगे, यहां पर मीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर है, तो हम इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं। मीटर क्यूब,
मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में क्यूब में बदलना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो यहाँ पे तो क्यूब है तो यानी 3 टाइम्स, तो हम 3 बार 100 ले लेते हैं, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास 154। देखो 2 जीरो से तो 2 डेसिमल के प्लेस हमारे कम हो गए और यहाँ पे हम कहिए 4 जीरो आ जाएंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास डायमीटर है तो हम इससे रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस होती है डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस की वैल्यू है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो पाई 22 अपॉन 7, रेडियस 70 और स्क्वायर है तो आप 2 बार लेंगे h। 154 और ये 4 बार 0, h इक्वल 154। देखो बेटा ये हमारे पास अपॉन में 22 70 और ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 7 से हम एक 7 कैंसिल कर देते हैं और इस 7 से आप इसको कैंसिल आउट करो तो देखो 7 से 7 टू जा 14, 1 7 टू जा 14 और ये 2 जीरो। 22 से ये 100 टाइम्स 100, तो हाइट आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में लिख सकते हैं तो 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। तो ये हाइट हमें फाइंड करनी थी, समझ में आया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।